गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे रजिए सेकंड चैप्टर +1 का। नाम है उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये आपके +1 के बेसिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें हर चीज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि एटम्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वगैरह, तो उसको हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रजिए, आपके पास कोई भी एलिमेंट है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास Z है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है, एटॉमिक मास ऊपर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, आपके पास कोई सिंबल होता है। ये बात आप सबको अच्छे से पता होगा। जैसे सपोज करो, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कार्बन ले लेते हैं, 6 और 12। तो कार्बन क्या है, यहाँ पर उसका सिंबल है, 6 क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है, और 12 क्या है रजिए, उसका एटॉमिक मास है। फिर इन सब चीज़ों में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलेगी रजिए, कि इस कार्बन का आपको प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर, ये सब आपको फाइंड आउट करने होते हैं कि किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या इसके लिए रूल होता है, तो वो देखिए। सबसे पहले प्रोटॉन कैसे निकालेंगे। प्रोटॉन किसके बराबर होता है, प्रोटॉन इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ये होता है प्रोटॉन किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो एटॉमिक नंबर आपका होगा किसी भी एलिमेंट का, उसके उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, उसमें उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन ही प्रेजेंट होंगे। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी प्रेजेंट होंगे ही होंगे। फिर एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होगा रजिए, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये तीनों को निकालने का आपके पास क्या है, एक फॉर्मूला दिया रहे कि आप कैसे किसी भी गिवन एलिमेंट्स के अंदर, न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम अपने न्यूट्रॉन के नंबर वगैरह सब फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल कुछ करते हैं रजिए। जैसे सपोज कीजिए आपको दिया नाइट्रोजन का 7 होता है और 14 एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपको याद ही होगा। अब कहते हैं इस नाइट्रोजन में आपको प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने। मैं सिर्फ उसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। तो इसके प्रोटॉन कितने होंगे, तो आपको याद है प्रोटॉन क्या होता है, जितना इसका एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 7 होता है, ये 7 ले लो जी। फिर इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन भी 7 ही है, 7 होंगे। फिर न्यूट्रॉन कितने होंगे, कहते हैं न्यूट्रॉन होंगे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अब वो कितने होते हैं, 14 माइनस 7 कितने होते हैं जी, 7 होते हैं, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, 7 7 7। बट हर बार ऐसा नहीं होता, सबके एटॉमिक नंबर, मास नंबर अलग होता ना, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे सपोज कीजिए आपको देखते हैं, मान लीजिए आपके पास सोडियम 11 होता है, जिसका 23 होता है। अब इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसके प्रोटॉन कितने होंगे हमारे पास, एटॉमिक नंबर 11 है, 11 हो जाएगा। फिर इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन के बराबर 11, और न्यूट्रॉन क्या होगा रजे, मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितना हो जाएगा 12। तो ये बन जाएगा आपके पास 12। तो रहेगा आपके पास 23 माइनस 11, तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11, प्रोटॉन कितने होते हैं, 11, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 11 ही होते हैं रजे, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। यही तो हो गए न्यूट्रल के लिए, ठीक है। अगर लेकिन आपके पास कोई आयंस आ जाए, आयंस मीन्स क्या होता है कि आपके पास कोई भी कैटायन, अनायन आ जाए, फिर आप कैसे करोगे, तो उसके लिए जनरली क्या यूज़ करते हैं वो देखिए।
जैसे सपोज कीजिए मैं बोलता हूँ कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब ये एल्यूमिनियम आयन है ना कि न्यूट्रल एटम, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताएंगे हम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 और मास नंबर कितना होता है इसका 27 होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का प्रोटॉन कितना होगा 13 होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा रजे। अब यहाँ ध्यान देना, आयंस के अंदर कभी भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं मिलेंगे आपको। आयंस के अंदर, आयंस मतलब अगर किसी स्पीशीज़ के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तब आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के बराबर नहीं होंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। कैसे, अब निकालेंगे कैसे वो देखिए। सपोज कीजिए इस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हैं उतने किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाता है, ये सब ने हम सीखा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, जितने न्यूट्रल एलिमेंट एल्यूमिनियम के पास थे उसमें से 3 कम कर देते हैं। तो न्यूट्रल एलिमेंट के पास अगर हम बात करें तो 13 होने चाहिए थे, 13 प्रोटॉन है तो 13 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन उसमें से मुझे कितने कम करने हैं, -3 कम करने, तो कितने आएगा मुझे 10 हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे आपने फाइंड आउट करना होता है। और फिर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे आएगा, कितना आएगा, क्या 14 आता है, 27 - 13 14। तो आप ध्यान से देखिएगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के लिए प्रोटॉन 13 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं और न्यूट्रॉन कितने होते हैं जी 14 होते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो जी। ये तो क्या कैटायन के लिए। अब एक एनायन का भी एग्जांपल करके देख लेते हैं। सपोज कीजिए एनायन है आपके पास सल्फर 2 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव का आपको फाइंड आउट करना है कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुझे बताओ जी कितने कितने होंगे। कर लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, मास नंबर कितना होता है इसका होता है 32, ठीक है। ये मैं अलग से लिख रहा हूँ, ध्यान देना। अब होगा जी इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करो। तो कह रहे जी इसके प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन वही जो एटॉमिक नंबर होता है 16 ही रहेगा। फिर अब इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करो। अब ध्यान देना, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। और नेगेटिव क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी एलिमेंट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो मतलब जितने थे 16 उसमें से 2 और ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ कितने हो गए 18 हो गए राजी, ठीक है। और मास कितना होगा इसका, न्यूट्रॉन, मास माइनस एटॉमिक नंबर 16। तो आपके पास प्रोटॉन कितने हैं 16, न्यूट्रॉन कितने हैं 16 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं रचे 18। तो आप ऐसे किसी न्यूट्रल एटम का, कैटायन का, एनायन का, किन का, सब का क्या निकाल सकते हो रचे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका सबसे पहला टॉपिक था कि कैसे आप किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के थ्रू। नेक्स्ट है रजे हमारे पास, ये पहले 10th में भी हमने पढ़ा होगा, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। द सब्सटेंस which have same element same atomic number but different mass number, ये होता है। The substance which have the same atomic element, same atomic number but different mass number is known as a isotopes। ऐसे substance जिनका एलिमेंट भी सेम हो, एटॉमिक नंबर भी सेम हो बट मास नंबर क्या हो रहा है डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए हम हाइड्रोजन 1 1 1 2 1 3। कहता है नेचर में हाइड्रोजन 3 टाइप से मिलता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है हाइड्रोजन 1 1 जिसका एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं रजे। ये ऐसा हाइड्रोजन जिसका मास एटॉमिक नंबर 1 बट मास नंबर क्या है आपके पास 2, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम बोलते हैं रजे इसको। फिर एक ऐसा जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, मास नंबर कितना है 3, इसको बोलते हैं ट्रीटियम। इसको क्या बोलते हैं हम
ट्रीटियम के नाम से जाना जाता है रजे। ठीक है, तो देखो अब इनका आपस में क्या रिलेशन है, एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, बट सबके मास नंबर क्या है रजे, अलग है। हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम ही रहता है, सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। ऐसा दुनिया में कोई भी एलिमेंट नहीं है रजे जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहे और एलिमेंट सेम हो। ठीक है, हमेशा अलग अलग एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर भी अलग अलग होंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं, C16 12, C6 14 भी होता है। तो कार्बन देखो सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर अलग है। और एग्जांपल ले लेते हैं इसके, नाइट्रोजन का 7 14, नाइट्रोजन 7 15, ये भी होता है। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन भी होता है, क्लोरीन का 7 कितना 35 और क्लोरीन का 7 37 भी होता है, ये भी होता है। तो ये सब क्या है, आपके एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं कि क्लोरीन है वो भी नेचर में दो टाइप से मिलता है, जिसका एटॉमिक नंबर 35 है या जिसका एटॉमिक नंबर 37 है, और वो भी मिलते हैं कार्बन जिसका 12 है और कार्बन 14 भी है। ठीक, तो ऐसे आपको क्या निकालना है, आइसोटोप्स को फाइंड आउट करना होता है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच हैव द सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है जी, तो ये है आपके पास आइसोटोप्स। नेक्स्ट करते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, दो सब्सटेंस विच हैव द डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, दो सब्सटेंस विच हैव द डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। बिल्कुल जस्ट रिवर्स किसके, आइसोटोप्स के, बिल्कुल उल्टा होता है जी। ठीक है, आप बिल्कुल इसमें टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल रिवर्स है। कहता है अब इसमें क्या होगा, कहते हैं जी आपके पास एलिमेंट अलग अलग है। ये सब एग्जाम्पल किसके, आइसोटोप्स के। हम आइसोबार के क्या करेंगे, एग्जाम्पल आर्गन, आर्गन का 18 होता है, 14 मास नंबर। ऐसे ही कैल्शियम देखो 20 होता है, 40 मास नंबर। तो देखो इसमें एलिमेंट भी अलग अलग है रजे, एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है, बट इसमें मास नंबर देखो ध्यान से क्या है, बिल्कुल सेम है। तो उसको हम क्या बोलेंगे रजे, आइसोबार के नाम से जाना जाता है, जिसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट और मास नंबर सेम। दैट सब्सटेंस इज नोन एज ए आइसोबार। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट चीज करेंगे हम आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच हैव द डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे रजे, वो आपका क्या होगा, आइसोटोन्स होते हैं। ठीक है, इसमें एलिमेंट भी अलग होगा, मास भी अलग होगा, नंबर भी अलग होंगे, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 7 15, ऑक्सीजन 8 16। इन दोनों केसेस के अंदर देखो एलिमेंट अलग है, नंबर भी अलग है और आपका मास भी अलग है। दैट ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। सब की सब चीज़ें क्या है रजे, अलग अलग है। तो आपको एक बार तो इस बच्चे को देखने में ना बड़ी दिक्कत आती है, भाई ये क्या कर दिया, ये तो तीनों चीज़ें अलग, इसमें तो सेम कुछ हो ही नहीं सकता, और बच्चा इसमें कंफ्यूज होकर इसको गलत कराता है रजे। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब ऐसे कोई स्पीशीज आपको मिले ना कि सभी चीज़ें अलग है, मास भी अलग है, नंबर भी अलग है और आपका एलिमेंट भी अलग है, तब आप थोड़ा ध्यान देना, कुछ ना कुछ तो सेम होगा, कुछ ना कुछ तो सेम जरूर होगा। और वो क्या होगा, देखो 16 माइनस 8 मास, न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं, मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो क्या निकलेगा, 16 माइनस 8, न्यूट्रॉन नंबर कितने होंगे इसके, 8। इधर आ जाओ, 15 माइनस 7 कितने होंगे, 8। तो दोनों स्पीशीज के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, जैसे सेम है। दोनों स्पीशीज के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। बोलो जी, इतनी बात समझ में आती है। तो ये हो गया आपका आइसोटोन्स। आइसोटोन्स कौन से होते हैं, दो सब्सटेंस विच हैव अ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे रजे, सेम होंगे,
उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इसमें एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नेक्स्ट होगा इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अब ये क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो सब्सटेंस विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसे सब्सटेंस जिनके एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। दो सब्सटेंस विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखो यहाँ पर मतलब समझो, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। इस आइसो का मतलब क्या होता है, हमेशा सेम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेम इलेक्ट्रॉन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे सपोज करो आपके पास नियॉन F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, ठीक है, Al3 पॉजिटिव। ये सब स्पीशीज क्या है, कहते देखो सभी के सभी स्पीशीज अलग अलग है, सभी के सभी स्पीशीज अलग अलग है। चार्ज भी ऑलमोस्ट सब पे अलग अलग होगा, किसी पे 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, न्यूट्रल। लेकिन इन सब में ना एक चीज कॉमन होगी रजी, और वो क्या होगी, कहते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, कुछ भी नहीं है तो मतलब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है तो इसके कितने होंगे, ये 9 होता है। 9 और -1 है तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10। इसका 8 होता है, 8 और 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10। 7 और 3 ऐड करेंगे तो 10। 11 प्लस है तो माइनस करेंगे तो 10। 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 12। 30 में से 3 माइनस कर देंगे तो होगा 10। तो इन सभी के अंदर कॉमन चीज क्या है, इन सब का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 10 आते हैं। इन सब के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं रजे, 10 आते हैं। इसलिए इन सभी स्पीशीज को मैं क्या बोल सकता हूं, इन स्पीशीज को मैं बोलूंगा नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसको क्या बोलूंगा, आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। कि जैसे स्पीशीज जिनके सारे के सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के नाम से जाना जाता है। बोलो बच्चों, यहाँ तक समझ में आता है। तो ये था आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोबार, आइसोटॉप्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक पढ़िए, नेक्स्ट पार्ट में हम अगले और टॉपिक करेंगे।